दोस्तों, आपने कल वाले पार्ट में देखा होगा कि किस तरह कालू कौवा और गौरी कौवी लालच में आकर अपनी बेटी की शादी करने लगे थे और फिर टूनी चिड़िया ये शादी रुकवा देती है और फिर कुकी के मामा पापा उसको अपने घर से निकाल देते हैं और फिर टूनी कुकी को अपने साथ रखकर अपनी बेटी बना लेती है और धीरे धीरे समय गुजर जाता है। फिर टूनी चिड़िया कुकी को खूब मन लगाकर पढ़ाती है और कुकी पढ़ लिख कर एक सरकारी दफ्तर में काम करने लग जाती है। आंटी जी, आज मैं जो कुछ हूँ आपकी वजह से हूँ। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगी। ऐसा नहीं है कुकी, आप अपनी मेहनत और लगन की वजह से इस मुकाम तक पहुँची हो। वो तीनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे और उधर कालू कौवे का बेटा भी बड़ा हो गया था और उसकी शादी हो चुकी थी। सुनिए जी, जब से आपकी माँ का पंख टूटा है मैं तो बहुत परेशान होकर रह गई हूँ। मुझसे उनकी और खिदमत नहीं होती। आप कुछ भी करके उनको यहाँ से चलता करें। मैं भी कब से यही सोच रहा था। इतना सारा भोजन खोजते खोजते मेरी तो कमर ही टूट जाती है। वो पति पत्नी ऐसे ही दोनों बातें कर रहे थे। उनकी सारी बातें कालू कौवा सुन रहा था। गौरी जी, जिस बेटे को आप अपना अपना कहती थी वो आज हमें निकालने की बातें कर रहा है। उससे हमारे बुढ़ापे का बोझ और नहीं उठाया जा रहा। कालू कौवा ऐसे ही बातें कर रहा था तभी उसका बेटा और बहू आ जाते हैं। पापा, आप मम्मी को लेकर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली जाएगी। बेटा, मैं तो घर छोड़कर अभी चला जाता, पर बेटा अपनी मम्मा का तो ख्याल कर। आपकी मम्मा का पंख टूटा हुआ है, वो तो उड़ भी नहीं सकती। ऐसे में वो कहाँ जाएंगी। नहीं नहीं पापा, आप सासू माँ को अपने साथ ले जाएं। जहाँ पर आप जाएंगे वहाँ पर सासू माँ को भी ले जाएं। बस कालू जी, आप मुझे यहाँ से ले जाएं। अब मैं एक पल भी यहाँ रुकना नहीं चाहती। फिर कालू घोड़ी को लेकर वहाँ से चला जाता है और वो दोनों थक कर एक जगह पर बैठ जाते हैं। वो दोनों अपने हालात को सोचकर रो रहे थे। न जाने अल्लाह हमें किस चीज की सजा दे रहा है। पहले मेरा पंख टूटा और हमारे बेटे ने हमें घर से निकाल दिया। हमारा वो बेटा जिसे हमने पढ़ लिख कर जवान किया। याद करो गौरी जी, हमने अपनी बेटी की शादी एक बूढ़े कौवे से करना चाही थी और हमने उसे घर से भी निकाल दिया। मुझे तो लगता है मुझे इस चीज की सजा मिल रही है। फिर वो दोनों भीख मांगकर अपना पेट भर रहे थे। एक दिन कोकी वहां से गुजर रही थी और उसकी नजर अपने मम्मी पापा पर पड़ती है और वो झट से उनके पास चली जाती है। अरे आप यहाँ पर? पापा मम्मी, आप दोनों यहाँ पर कैसे? और आपकी ये हालत किसने की है? आप भीख क्यों मांग रहे हो? भाई कहाँ पर है? कुकी, मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। हमने आपके साथ बहुत बुरा किया। बस उसी चीज की सजा आज काट रहे हैं। कुकी बेटा, आपके भैया ने हमें घर से निकाल दिया और अब आप भी यहाँ से चली जाओ। हमें अपने किए की सजा भुगतने दो। हमने जिस बच्चे को पाला और उसको पढ़ाया लिखाया, आज उसी ने हमें घर से निकाल दिया। नहीं पापा मम्मी, मैं आपको इस हालत में नहीं छोड़ सकती। आप मेरे साथ चलिए। फिर कुकी गौरी और कालू को लेकर अपने साथ ले जाती है और उनकी अच्छे से देखभाल करने लग जाती है। अब वो सब हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, हमें किसी भी चीज़ को या किसी भी जानदार को गैर मामूली नहीं समझना चाहिए। हर किसी का कोई ना कोई इस दुनिया में मकसद होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।